हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट माइंड्स। आई एम आरती, योर मैथ्स टीचर। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 5 प्लेइंग विद नंबर्स एक्सरसाइज 5.3 अपनी बुक सुपर मैथ स्टार क्लास 8 से। लास्ट वीडियो में हमने ऑलरेडी 5.1 कंप्लीट कर ली है और आज हम स्टार्ट करेंगे 5.3 क्वेश्चन नंबर 1 से। चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है देन सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे। एंड ऑल्सो लाइक द वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। अब देखिए 5.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारा। फाइंड द वैल्यू ऑफ द लेटर्स इन ईच एंड गिव रीजन फॉर द स्टेप्स इन्वॉल्व। जैसे ए बी ए और यहाँ पे भी बी है, ये लेटर्स हैं। हमें इन लेटर्स की वैल्यू फाइंड करनी है नंबर्स में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन। सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे है कि बी और ए दोनों ऐड होके 8 आ रहे हैं, तो कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकते हैं ना। आपको वही स्टेप्स रीजन में वही बताने कि क्या क्या कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। देखिए अब क्वेश्चन क्या है आपका, फर्स्ट कॉलम जो है आपका यहाँ पर देखिए फर्स्ट कॉलम एंड ये है आपका नेक्स्ट कॉलम। फर्स्ट कॉलम में बी और ए को ऐड करके हमारे पास आ रहा है 8 एंड ऐसे हमारे पास बहुत सारे कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 1 और यहाँ पे 7 हो सकता है, देन 8 आ सकता है, 2 + 6 भी 8 है एंड 3 + 5 भी 8 है। तो हम इसको चेक करके देखेंगे कौन सा सूट करता है हमारे क्वेश्चन में। सपोज अगर आप यहाँ पे देखिए एक आपके क्वेश्चन में जो वैल्यू सेम वेरिएबल होंगे, जैसे ए और ए इनकी वैल्यू भी सेम रहेगी, बी और बी इनकी वैल्यू भी सेम आएगी। देन अब इसी को हम कैसे लिखते हैं, इस फॉर्म में लिखते हैं। यहाँ पे एक मिसिंग वैल्यू है ए, यहाँ पे एक और मिसिंग वैल्यू है बी, देन 2 और यहाँ पे हमारे पास ए है। तो सबसे पहले हम फाइंड कर रहे हैं, सारी मिसिंग वैल्यूज़ हैं एंड यहाँ पे आप ध्यान से ऊपर से हल्का सा हम यहाँ पे लिख देते हैं। हमें याद रहे ये बी है, ए है और यहाँ पर ए और यहाँ पर बी है। अब वैल्यूज़ को पुट करना है हमने, तो यहाँ पुट करके देखेंगे हम वैल्यू। सपोज हम यहाँ पे पुट कर रहे हैं 1 और 7, तो 1 + 7 8 तो है। अब यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो ऐसे पॉसिबल ही नहीं है कि हम ए में कुछ 2 ऐड करें। ए की कोई वैल्यू तो होगी, हमने वो वैल्यू क्या सपोज की है 7, तो यहाँ पे 7 आएगा। 7 + 2 कभी भी 1 नहीं आएगा, तो फर्स्ट तो पॉसिबल नहीं है। अब आप देखिए यहाँ पर आपको क्या लेना है, 2 और 6 लेके देखिए। 2 और 6 से 8 तो बनेगा। अब आपने बी की वैल्यू को अगर 2 लिखा है तो इसमें यहाँ भी 2 आना चाहिए और ए की वैल्यू 6 होनी चाहिए। तो 6 + 2 हमारे पास 8 आना चाहिए, जबकि हमारा आ रहा है 2, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। इट मीन्स यहाँ पर तो आपको बी की वैल्यू कुछ ज़्यादा लेनी है। तो अगर हम यहाँ पे ले लें 5, तो आपको चेंज कर करके देखना है। सपोज अब यहाँ पे हम बी की वैल्यू ले लें 5 और ए की वैल्यू ले लें 3, तो 5 + 3 8 होता है, करेक्ट। देन बी की वैल्यू 5 है तो यहाँ 5 लिख दीजिए एंड ए की वैल्यू हमने क्या ली है 3, तो 3 + 2 5 भी आ गया। तो ये सेट हो रही है, सुटेबल वैल्यूज़ है दोनों। इट मीन्स अब हमने क्या देखा कि बी की वैल्यू हमने फाइंड की 5 एंड आपने ए की वैल्यू फाइंड की 3। अब इसमें स्टेप्स क्या इन्वॉल्व थे, बस आपको यही लिखना है कि सबसे पहले हमने क्या किया, ऐड किया वंस कॉलम को। तो वंस कॉलम को ऐड करके देखा, हमारे पास दोनों ही मिसिंग नंबर थे, तो हमने हिट एंड ट्रायल करके पुट करके देखी वैल्यूज़ कौन सी हमारी वैल्यूज़ ज़्यादा सूटेबल होंगी। तो बी की वैल्यू 3 नहीं, जब हम बी की वैल्यू को 5 पुट करेंगे और ए की वैल्यू को 3 पुट करेंगे 8 ही आएगा और हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो आपको ऐसे चेक करके देखना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में करते हैं। अब देखिए सेकंड पार्ट में हमें क्या करना है, बी यहाँ पे दिया हुआ और ए दोनों वैल्यूज फाइंड करनी है, तो क्वेश्चन आपके लिए ज़्यादा इजी हो जाएगा। देखिए जब आप ऐड करेंगे आपको सबसे पहले कौन से नंबर आ रहे हैं, अगर हम एडिशन करके देखें, एडिशन इन द वंस कॉलम, अगर हम वंस कॉलम, ये आपका वंस कॉलम है, इसकी एडिशन करें तो बी + बी आ रहा है किसके इक्वल, ए के। तो अब आप ज़रा ऐड करके देखिए, एडिशन इन द टेंस कॉलम। जब टेंस कॉलम में आप ऐड करेंगे तो आपको 2 + 4 मिल गया ए, तो 2 + 4 कितना होता है, 2 + 4 है 6। इट मीन्स ए की वैल्यू आ गई 6। तो हमें इस क्वेश्चन में टेंस कॉलम को ऐड करने से ए की वैल्यू मिल गई। इट मीन्स यहाँ पे भी क्या आएगा 8। जब आप बी + बी को ऐड करेंगे तो आपके पास आना चाहिए 6, ए की वैल्यू क्या है 6। कौन से 2 नंबर सेम नंबर होने चाहिए, ऐड करके 6 आएगा 3, तो 3 + 3 हमारे पास आ जाएगा 6। इट मीन्स
ए की वैल्यू हमने फाइंड कर ली 6 विद द हेल्प ऑफ दिस, दोनों को ऐड करके। अब 6 आई क्या, हमें पता है यहाँ पे 6 आना है, इट मीन यहाँ आना चाहिए 3 और 3, तो बी की वैल्यू हमारे पास आ गई 3। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट पार्ट। अब देखिए हमें क्या करना है थर्ड पार्ट में, सबसे पहले आपको वंस कॉलम को ऐड करना है। तो आप लिख सकते हैं एडिशन इन द वंस कॉलम, ए प्लस 7 हमारे पास आना चाहिए 3। अब यहाँ पे आपने ध्यान से समझना है, क्वेश्चन बहुत ईजी, यही हमें वैल्यू मिल जाएगी। देखिए आपको देखना है मैं 7 में क्या ऐड करूँ कि 3 आ जाए, इट इज़ नॉट पॉसिबल। 7 में कुछ ऐड होके उससे स्मॉलर नंबर तो नहीं आ सकता, बिगर नंबर आएगा ना। आप 7 में कुछ भी ऐड करेंगे, 7 में 1 ऐड कीजिए 10 आएगा, 7 में 2 ऐड करने से आपके पास 9 आएगा, 7 में 3 ऐड करने से 10 आएगा, मतलब 7 से बड़ा नंबर आएगा, छोटा नंबर नहीं आएगा। बट 7 में कुछ ऐड करने से 3 नहीं आ सकता, बट 13 आ सकता है। तो आपने यहाँ पे क्या सपोज करना है, जब भी ऐसा कोई कॉम्बिनेशन आएगा कि हम एक नंबर में क्या ऐड करें उससे छोटा नंबर आ रहा है, तो आपको वो पता है कि स्मॉलर नंबर तो नहीं आएगा, साथ में लिख देना है 1, तो वो आपका बिगर नंबर बन गया। 1 ही लिखना है, उसके अलावा कोई नंबर नहीं लिखना, ये आ गया 13। अब आप इजीली फाइंड कर सकते हैं कि आप 7 में क्या ऐड करें ए आ जाए। कैसे, आपको 13 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करके देख लेना है, तो आपके पास ए की वैल्यू आ गई 6। ये हमने वंस कॉलम में ए की वैल्यू फाइंड कर ली, दैट इज 6। अब ए की वैल्यू आप 6 पुट कर सकते हैं, ए आ गया हमारा 6। अब देखिए 6 प्लस 7 हो गया 13, 3 यहाँ पे और 1 कैरी ऊपर जाएगी, हम सॉल्व कर लिया। 6 प्लस 7 13, 1 कैरी, 8 प्लस 6 कितना होता है 14, प्लस 1 15, इट मीन्स यहाँ पे 5 आएगा, देन 1, तो 1 एज इट इज़ नीचे आ गया। तो हमारे पास आए नंबर्स क्या आ गई, पूरा आंसर आ गया 153। और आपके पास देखिए अगर मिसिंग बॉक्स हम बनाएं तो आप इजीली वैल्यूज़ को पुट करके अंडरस्टैंड कर सकते हैं। यहाँ भी मिसिंग है, यहाँ भी, क्योंकि वेरिएबल्स हैं। यहाँ हमने लिया 6 प्लस 7 13, 1 कैरी, 8 प्लस 6 14 प्लस 1 15, 5 एंड 1 यहाँ पे, इट मीन्स ए की वैल्यू आई 6, बी की वैल्यू हमने फाइंड की 5 एंड सी की वैल्यू आ गई हमारे पास 1। देखिए फोर्थ पार्ट में हमें क्या करना है, अगेन सबसे पहले आपको वंस कॉलम को ऐड करके देखना है। अब आपको देखना है ए में हम क्या, ए प्लस 3, ए मतलब 3 में क्या ऐड करें, ए है उसकी प्लेस में कि आपके पास 1 आ जाए। अगेन 3 में कुछ ऐड करने से 1 नहीं आएगा, बिकॉज 1 स्मॉलर देन है किससे, 3 से, तो इट मीन्स यहाँ पे 11 आ सकता है। आपको क्या देखना है, ए प्लस 3 हमारे पास क्या आना चाहिए 11, ए की वैल्यू फाइंड करने के लिए 11 में से 3 कर देते हैं सब्ट्रैक्ट, तो आपके पास ए की वैल्यू आ गई 8, तो यहाँ भी 8 आएगा एंड यहाँ पर भी ए की प्लेस पे 8 आएगा। 8 प्लस 3 11, 1 यहाँ पे, तो 1 कैरी, देन 8 यहाँ पे आ गया, 8 प्लस 1 9 प्लस 1 10, तो 0 यहाँ पर 1 कैरी, तो 4 प्लस 1 5 प्लस 1 6, पूरा सम सोल्व हो गया। तो आपके पास ए की वैल्यू आ गई 8, और आपने ये अपनी कैलकुलेशन साइड में दिखा भी देनी है रीज़न में। देन करते हैं नेक्स्ट पार्ट। अब आप देखिए नेक्स्ट पार्ट में अगेन वंस प्लेस से स्टार्ट करते हैं, बी प्लस 1 क्या आना चाहिए 8। तो अब देखिए 1 में हम क्या ऐड करें, बी वैल्यू है ना, 1 में क्या ऐड करें कि 8 आ जाए, तो 1 में 7 ऐड करने से 8 आ सकता है। तो आपको क्या कर देना है, यहाँ पर बी की वैल्यू फाइंड करने के लिए 8 माइनस 1, तो आपके पास बी की वैल्यू आ गई 7, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 7, 7 प्लस 1 8, देन बी की प्लेस पे क्या आना है 7। अब आपको ए फाइंड करना है, तो अगेन हम टेंस प्लेस वाला लिखते हैं। टेंस प्लेस में हमारे जो हमारा कॉलम है टेंस प्लेस पे, तो वो कौन सा कॉलम है आपका, ए प्लस बी का, तो ए प्लस बी कितना आ रहा है आपके पास 1। अब बी की वैल्यू जो हमें फाइंड कर ली वो पुट कर दीजिए, बी की वैल्यू है 7। अब आपको देखना है मैं 7 में क्या ऐड करूं कि 1 आ जाए, तो 7 में कुछ भी ऐड करने से 1 नहीं आएगा, 11 आ सकता है। तो आप यहाँ पे बनाएंगे 11, याद रखना है 1 लगा सकते हैं साथ में, तो 7 में क्या ऐड करें कि 11 आ जाए। फाइंड करने के लिए 11 में से 7 को माइनस कर लीजिए, तो आपके पास आ गया 4। देन इट मीन्स ए की वैल्यू हमने फाइंड कर ली 4, बी की वैल्यू हमने ऑलरेडी फाइंड कर ली थी, दैट इज़ 7। अब ए की प्लेस पे पुट करके देखिए 4, तो 4 प्लस 7 11, 1 कैरी, देन 4 की ए की प्लेस पे 4 आना है, 4 प्लस 2 कितना आ जाएगा हमारे पास 6 प्लस 1 7, तो यहाँ आना चाहिए 7। तो देखिए बी की वैल्यू तो 7 ही है, तो आपका आंसर आ गया और सारे के सारे नंबर्स भी आपके सेटिस्फाई हो गए। अगर आप क्वेश्चन लिखना चाहते हैं तो एक बार दोबारा लिख सकते हैं 4,
देन मिसिंग बॉक्स वैल्यू पुट कर दीजिए 4, अगेन एक मिसिंग बॉक्स है वैल्यू 4, इसकी वैल्यू 7, देन यहाँ पे भी 7 एंड 1। अब देखिए सेटिस्फाई हो रहा है, 7 + 1 8, 4 + 7 11 1, देन 4 + 2 कितना आ गया, 6 + 1 7। तो आपका आंसर आ गया, क्योंकि ये भी एक मिसिंग बॉक्स था, तो ये बी की वैल्यू सेम आनी थी और ए की वैल्यू सेम। चलिए अब करते हैं सिक्स्थ पार्ट। अब हमें करना है सिक्स्थ पार्ट। देखिए अब सिक्स्थ पार्ट में सबसे पहले आपको क्या करना है, अगेन वंस कॉलम से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे 5 में क्या ऐड करें कि 2 आ जाए। अगेन इट इज़ नॉट पॉसिबल कि 5 में हम कुछ ऐड करके 2 ले आए, क्योंकि 2 स्मॉलर नंबर है तो 12 तो आ सकता है। अब ए की वैल्यू कैसे आएगी, 5 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमें मिल जाएगा कि हम 5 में क्या ऐड करें कि हमारे पास आ जाए 12, तो दैट इज़ 7। तो हमारे पास ए की वैल्यू आ गई 7, तो यहाँ पे हम पुट कर देते हैं 7। 5 + 7 कितना हो गया आपके पास 12, 2 यहाँ पे और 1 कैरी ऊपर। अब इन दोनों को ऐड कर लीजिए, 9 + 1 10। 10 में अब आपको देखना है क्या ऐड करें। 10th कॉलम को लिखते हैं, एक एक करके अपने अपने सारे कॉलम्स को लिखने हैं। तो 10 कॉलम है, वहाँ पे क्या है बी प्लस, इन दोनों को तो ऑलरेडी ऐड कर लेना है। 9 + 1 हमारे पास आ गया 10 इज इक्वल टू कितना आ रहा है 6। अब आपको देखना है बी की वैल्यू क्या हो गई। तो अब यहाँ पे आपको कैसे ध्यान से देखना था, 9 + 1, तो यहाँ पे 6 तो पॉसिबल नहीं है कि हम बी में क्या ऐड करें 6 आ जाए, तो मतलब 10 में क्या ऐड करें कि 6 आ जाए, नॉट पॉसिबल। तो आपको ले लेना है 6। जैसे आपको क्वेश्चन में क्या है बी, 9 + 1 तो हमारा 10 आ गया इज इक्वल टू 6 है, तो 6 पॉसिबल नहीं है ना कि हम 10 में कुछ ऐड करें 6 आ जाए, बिकॉज 6 स्मॉलर देन है 10 से, तो आपको बिगर नंबर चाहिए 16। तो आपको क्या करना है, 16 में से 10 को कर देना है सब्ट्रैक्ट, तो आपके पास बी की वैल्यू आ गई 6। आपको यहाँ पे लिख देना है 6, तो ये बन गया 16, 1 कैरी अगेन। अब आपको ये हो गया 1s प्लेस का, 10th प्लेस का कॉलम। अब हमें कॉलम लिख लेना है 100 प्लेस पे। कौन सा कॉलम है हमारा, सी प्लस, सी में क्या ऐड हो रहा है 6 + 1 7, और आंसर क्या आ रहा है 1। अब आपको देखना है कि 7 में क्या ऐड करें कि 1 आ जाए। अगेन 1 नहीं पॉसिबल है, 11 बना लेते हैं, तो 11 - 7 हमारे पास आ गया 4, तो सी की वैल्यू भी हमें मिल गई 4। तो सी 6 + 1 7 + 4 11, 1 कैरी, 4 + 1 5 + 2 7, तो ए की वैल्यू आई है 7, जो ऑलरेडी हमने फाइंड कर ली थी। अब आपको अपनी सारी वैल्यूज़ को लिख देना है, ए 7 है, बी हमने फाइंड किया 6 और सी आपने फाइंड किया 4। ये हमारा किसका आंसर है, पार्ट 6 का। 6 पार्ट के हमने सारे के सारे पार्ट्स फाइंड कर लिए, ए की वैल्यू, बी एंड सी की वैल्यू। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। 6 तक सारे क्वेश्चन आपके एडिशन के रिलेटेड थे, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 जो पार्ट 7 8 और 9 है वो मल्टीप्लिकेशन के रिलेटेड है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का साइन है। आपको यहाँ पे देखना है कि 2a मल्टीप्लाई करें ए से, तो हमारे पास ये आएगा। अब आपको देखना है ए को किससे मल्टीप्लाई करें, ए को ए से ही मल्टीप्लाई करना है, और जो आपका वंस प्लेस है आंसर में, जो वंस प्लेस आना है वो भी क्या आना चाहिए हमारा ए। सिंपली सबसे पहले आपको ये देखना है हमारा नंबर क्या है, तुमने मल्टीप्लाई किसको करना है, तो आपको मल्टीप्लाई करना है ए को, किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, ए के साथ। ए को मल्टीप्लाई करना है ए के साथ, और जो हमारा आंसर आएगा वो आपका आंसर में भी क्या आ रहा है, ए वंस प्लेस पे। ठीक है, जो आंसर के वंस प्लेस पे देखने, टेंस प्लेस की बात नहीं कर रहे अब मैं, जो आपका आंसर है उसकी वंस प्लेस पे भी आपके पास क्या आ रहा है, ए। अब आपको देखना है ऐसे कौन से सेम नंबर है जैसे आ सकता है पैटर्न। तो देखिए 5 × 5 भी होता है, 5 × 5 = 25, तो वंस प्लेस पे 5 आ सकता है। अगर हम पुट करके देखते हैं 5 5 = 25, यहाँ पे 5 आ जाएगा, 5 5 5, ये तो सेम हो गया। बट अब यहाँ पे देखिए 5 2 = 10, 10 प्लस यहाँ पे कितना था, 5 5 = 25, ऊपर 2 था, तो 10 10 2 5 हमने यहाँ पे ले लिया, 5 2 = 10 है, और ऊपर कैरी क्या है हमारी 2, तो आ गया 12, जबकि हमारा आना चाहिए नीचे 15, तो ये पॉसिबल नहीं है। इट मीन्स 5 × 5 सेटिस्फाई नहीं हो रहा। नेक्स्ट नंबर क्या हो सकता है, 6 × 6 36। अब देखिए हमने 4 × 4 नहीं लिया, क्योंकि 4 × 4 होता है 16। अब यहाँ पे ए की वैल्यू सेम है, और यहाँ पर
ए की वैल्यू, ये तो कोई और नंबर होगा हमारे पास, यहाँ पे ए की वैल्यू हो गई 6, वंस प्लेस पे सेम आनी चाहिए, तो ये सेम नहीं है, यहाँ पे सेम आ रही है। देखिए 6 इंटू 6 वंस प्लेस पे 6 आ रहा है, हम पुट करके देखते हैं 6 और 6 ए की प्लेस पे, 6 6 जा 36, यहाँ पे 6 आ गया, 6 2 जा, देखिए यहाँ पे 6 2 जा 12 प्लस 3 15, तो हमारा आंसर आ गया। इट मीन्स ए की वैल्यू क्या आ गई 6। अब देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको देखना है कि आप बी को किससे मल्टीप्लाई करें जो आपका आंसर आए। आंसर सिंगल डिजिट में तो आएगा नहीं, 2 डिजिट में आएगा, जिसकी वंस प्लेस पे, अब ये हमें नहीं गिवन है, जिसकी वंस प्लेस पे हमारे पास क्या है 8। तो आपको देखना है मैं बी को किससे मल्टीप्लाई करूँ, मतलब 3 को किससे मल्टीप्लाई करूँ 8 आ जाए। अब देखिए 3 के टेबल में 8 तो नहीं आता, बट 3 6 या 18 होता है। इट मीन्स अगर हम 3 को 6 से मल्टीप्लाई कर लें, 3 6 या 18 पॉसिबल है, तो आपको नियरेस्ट से बड़ा नंबर देखना है। जैसे हमने देखा कि 3 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने से 8 नहीं आ सकता, तो नेक्स्ट कौन सा नंबर आ सकता है जिसके पीछे 8 हो, दैट इज़ 18। तो हमने यहाँ पे बना लिया 6 3 जा 18। इट मीन्स हमने यहाँ पे सपोज कर लिया है कि बी होना चाहिए हमारा 6, 3 6 जा 18, 1 ऊपर एंड 8 नीचे, 3 इंटू ए आंसर आना चाहिए ये। अब देखिए यहाँ पर आपने ये देखना है कि मैं 3 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि हमारा आंसर क्या आ जाए। बी की वैल्यू तो आपको पता ही है 6, बी की वैल्यू क्या है 6, तो आपने देखना है ए इंटू 3 क्या आए, बी की वैल्यू क्या है 6। अब देखिए ए को सीधा 2 से मल्टीप्लाई करने से 6 आ सकता है, बट हमारे पास कैरी भी है। इट मीन्स यहाँ पे ओनली एक नंबर नहीं है, कैरी ऑलरेडी हमने ली हुई है। तो आपको यहाँ पे क्या देखना है 16, मतलब एक नंबर सोचना है, तो ए की वैल्यू क्या ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ तो ऐड होने के बाद आ रहा है, सीधा डायरेक्ट नहीं आ रहा है ये नंबर। तो अगर आप इस यहाँ पे 5 ले लीजिए, देखिए 3 5 जा क्या होगा 15, सीधा डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है, 3 5 जा 15 प्लस 1 16, क्योंकि ऊपर वाला नंबर तो ऐड होना है, तो 3 5 जा 15 प्लस 1 तब जाके आएगा हमारे पास 16। तो यहाँ पे आपको ए की वैल्यू लेनी है 5, 3 6 जा 18, 3 5 जा 15 प्लस 1 हमारे पास आ गया 16, और 1 ऑलरेडी एज इट इज़ यहाँ पे आ गया। इट मीन्स ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 5, बी की वैल्यू हमने फाइंड की 6, और सी की वैल्यू आई हमारे पास 1। ये आ गई सी की वैल्यू। अब हमें फाइंड करना है नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट, अब ये पार्ट 8 था, पार्ट 9 करना है अभी हमें। यहाँ पे हम लिख देते हैं पार्ट 8, नंबर रॉन्ग था यहाँ पे, पार्ट 8। अभी हमें करना है पार्ट 9। अब देखिए पार्ट 9 में क्या है, ए बी एंड ए मल्टीप्लाई करना है, हमारा आंसर आना चाहिए बी सी बी। अब आपने ध्यान से देखना है इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। सबसे पहले इसमें कोई भी नंबर नहीं है, सारे के सारे आपके पास वेरिएबल्स ही हैं, तो आपको देखना है ऐसा कौन सा नंबर है। ए को बी से मल्टीप्लाई करें, देखिए ए इंटू बी करें तो आपका आंसर क्या आए बी। अब देखिए ये वैल्यू हम सेम तो ले नहीं सकते कि ए और बी की वैल्यू सेम ले लें। सपोज आप ए की वैल्यू 1 ले रहे हैं और बी की वैल्यू 2 ले रहे हैं, तो 1 2 ज़ा 2, देखिए बी की वैल्यू सेम आ गई। एंड अगर हम ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू 3 लें, देन 1 3 ज़ा 3, यहाँ पे भी बी की वैल्यू सेम आ रही है। ऐसे 1 4 ज़ा 4, तो अगेन बी की वैल्यू सेम आएगी। हमने देखना है कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है। सबसे पहले ये वैल्यू पुट करके देखते हैं अपनी वैल्यूज़ में। तो सपोज अगर 1 पुट किया और यहाँ पे 2, तो 1 2 ज़ा 2, ये तो सेटिस्फाई हो गया। देन अगेन ए 1 है और बी क्या आ गया 2। अब जहाँ जहाँ बी है वहाँ 2 लिखना है, अब देखते सेटिस्फाई होता है कि नहीं। देन आपको सॉल्व करके देखना पड़ेगा पहले अपना क्वेश्चन। तो हमने 1 2 ले लिया और 2 एंड 1, 1 2 ज़ा 2, 1 1 ज़ा 1, देन क्रॉस आना एक, सबसे पहले 2 2 ज़ा 4, देन 2 1 ज़ा 2। अब इनको ऐड कर दीजिए, हमारे पास ये आया। अगर हम वैल्यू 1 और 2 ले रहे हैं मल्टीप्लाई करने के लिए, ए 1 और बी 2, यहाँ पे बी है, यहाँ पे ए की वैल्यू है, यहाँ पे बी की वैल्यू, अगेन बी की वैल्यू 2 ही आई, एंड बीच में सी की वैल्यू हमारे पास आ गई 5। अब देखिए ये सेटिस्फाई हो रहा है, ए की वैल्यू 1, ए की वैल्यू 1, देन बी की आनी चाहिए थी 2, तो बी 1 2 3 4 प्लेसेस पे, तो सारी प्लेसेस पे बी की वैल्यू 2 ही आ रही है। देन सी की वैल्यू हमने सॉल्व कर ली 5, तो आपका आंसर क्या आ गया, ए की वैल्यू 1, देन बी की वैल्यू 2 एंड
सी की वैल्यू हमारे पास क्या आई, टोटल सॉल्व करके लास्ट में हमारे पास वैल्यू आ गई 5। ये आ गया हमारा आंसर। अब हमने अपने 9th पार्ट भी अच्छे से कंप्लीट कर लिया। अब और भी चेक करके देखिए, जैसे अगर 1 और 3 लेते, 1 3 ज़ा, यहाँ पे 1 और 3 होता, आप करके देख लीजिए किसी और नंबर के साथ। 1 3 ज़ा 3, 1 1 ज़ा 1, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। यहाँ पे इसको ऐड करके आपके पास नंबर बढ़ गया। अब देखिए यहाँ पे बी की वैल्यू चेंज होगी, जबकि बी की वैल्यू सेम रहनी चाहिए थी। अब देखिए हमारा यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हो रहा, इट मीन्स हमें पहले वैल्यू को सॉल्व करके देखने हैं। तो जब हम फर्स्ट वैल्यू पुट की, उससे हमारा आंसर एग्जैक्टली आ गया। अब देखिए अकॉर्डिंग टू सिलेबस हमें एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1 करना था। क्वेश्चन नंबर 1 के हमने ऑल पार्ट्स 1 to 9 कंप्लीट कर लिए एंड आई होप आप सबको अच्छे से क्लियर भी हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे अपनी एक्सरसाइज 5.4। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।